जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स होते क्या हैं, पहले तो हम उसके बारे में। डिजिटल सर्किट्स में इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम अपने जो आंसर को देते हैं, क्वेश्चन को देते हैं, वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस के नाम से है, और आउटपुट जिससे हमारे पास रेस्पॉन्स हमको प्राप्त होता है। जैसे आपके पास में मॉनिटर है, वो हमारे पास में कैसा आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिजिटल सर्किट में इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नलों का तर्कपूर्ण जो संबंध होता है, सिग्नलों का जो रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं हम लॉजिक गेट्स। क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स कहते हैं। इस लॉजिक गेट में जनरली दो प्रकार के हम सिग्नल यूज़ करते हैं। एक तो हमारे पास में डिजिटल सिग्नल होता है, दूसरा एनालॉग सिग्नल होता है। डिजिटल जो सिग्नल है वो 0 और 1 की फॉर्म में हमेशा मूव करता है, 0 1 की फॉर्म में चलता है। और एनालॉग सिग्नल का हमारे पास में 0 1 का फॉर्मेट नहीं होता है। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़े से हम आगे अध्ययन करेंगे गेट के प्रकार। गेट कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली तो गेट वैसे मुख्य रूप से तो गेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसको हम और एंड और नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? और एंड नॉट, जिसे हम बेसिक गेट्स भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे सिलेबस में और गेट हैं, उनको हम नंद और नॉर भी कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो टोटल गेट हो गए जिनको हमें स्टडी करना है, वो हो गए 5 गेट। पहला गेट हो गया और गेट, दूसरा गेट हो गया एंड गेट और नॉर गेट हो गया, और चौथा गेट हो गया हमारे पास में नंद, और पांचवा हो गया नॉर गेट हो गया। चलिए सबसे पहले गेट की बात करते हैं, और गेट की। तो पहले सबसे पहले हमें देखना और गेट में। और गेट में जो और गेट का सिंबल है कुछ इस तरीके से, इसमें 2 इनपुट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इनपुट, और एक इसमें आउटपुट होता है। ये इसका लॉजिक प्रतीक जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके का इसका सिंबल होता है। इसमें ये इनपुट है और एक यहाँ पर पास में 2 इनपुट है और एक आउटपुट दिखाया गया है। इसका जो बुलियन व्यंजक होता है कुछ इस तरीके से होता है, y बराबर a प्लस बी। ये अब वैसे सामान्यतः हमें इसे और कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? और प्लस बी। इसकी जो सततता सारणी है, जब अब इसमें इनपुट 2 होते हैं, तो पहले हम क्या देखेंगे? पहला ए इनपुट भी 0 है, बी भी 0 है। जब हमारे पास में इसमें हम ए की जगह भी 0 रखेंगे और बी की जगह भी 0 रखेंगे, तो हमारे पास में जो आउटपुट हो जाएगा 0। भाई 0 में 0 को जोड़ेंगे तो आउटपुट क्या हो जाए? 0 ही होता है। दूसरी कंडीशन आ जाएगी, 0 में हम 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सत्यता सारणी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में 1 में 0 को जोड़ेंगे तब भी 1 हो जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तब भी हमारे पास में कितना आता है? 1 आता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 1 1 2 होता है, 2 की वैल्यू 10 होती है, 10 में भी हमारे पास में यहाँ पर सामान्यतः हम क्या करते हैं? 1 करते हैं। ये तो हो गई सत्यता सारणी इसकी। तो ये क्वेश्चन आपको अब अगले हम गेट की ओर चलते हैं। और गेट के बाद में अगला जो हमारे पास में आ रहा है, वो आप देख रहे होंगे इस प्रकार के ये गेट्स आ रहे हैं हमारे सब। इसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से गेट है हमारा, वो देख लीजिए। इसके बाद जो गेट आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, जिससे हम बोलेंगे एंड गेट। क्या बोलेंगे? एंड गेट। एंड गेट का आप देख किस तरीके से करेंगे, तो एंड गेट में दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास में एंड गेट। तो एंड गेट को देखिए, एंड गेट में जो आ रहा है, सबसे पहले एंड गेट का सिंबल देखें। एंड में जो डी आ रहा है, क्या आ रहा है? एंड गेट जब बनाएंगे तो उसमें क्या आ रहा है? एंड में क्या शब्द आ रहा है? डी आ रहा है। तो डी में जो डी गेट है, तो इसकी आकृति किसकी तरह? वो है डी गेट की तरह। वो है। इसमें भी क्या होंगे हमारे पास में? ए और बी नाम के 2 इनपुट होंगे, और आउटपुट कितना होगा? एक ही होगा। यहाँ पर भी वाई आउटपुट के नाम से जाना है। इसको क्या बोलेंगे? लॉजिक प्रतीक बोलेंगे। उसके बाद हम इसके एंड गेट की चलते हैं बुलियन व्यंजक की ओर। तो बुलियन व्यंजक को देख लीजिए। इसका जो बुलियन व्यंजक होता है, वाई बराबर ए एंड वी बोला जाता है। ए एंड वी, जिसे हम डॉट भी बोल सकते हैं। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, इनटू करना। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? जैसे अभी हमने क्या था, इसमें सतत सारणी इसकी बनाएंगे, ये सतत सारणी कहलाती है। तो ए का मान भी हमारे पास में 0 होगा और बी का मान भी 0 होगा। भाई आपको पता है ना, 0 का 0 के साथ में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। दूसरी कंडीशन लेंगे, हमारे पास में ए की वैल्यू 0 लेंगे, बी की वैल्यू 1 लेंगे, तो 0 का 1 के साथ में गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। तीसरी कंडीशन लेंगे, ए की वैल्यू 1 लेंगे और बी की वैल्यू भी 0 लेंगे, तो यहाँ पर भी हम 1 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। चौथी कंडीशन आ जाएगी, 1 का 1 के साथ में गुणा करते हैं तो आपको पता है 1 ही आता है। चलिए अब चलते हैं हम तीसरा गेट है जिसका नाम है नॉट गेट। नॉट गेट के नाम से ही आपको पता चल रहा है नॉट गेट है। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो इसका इनपुट होगा वो आउटपुट का जस्ट अपोजिट हो जाता है, क्योंकि नॉट यहाँ पर करना है। इसलिए इसलिए इसका जो बुलियन व्यंजक है, इसका जो प्रतीक होगा वो त्रिभुज की तरह होता है, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें। और इसका जो बुलियन व्यंजक होगा, ए स्कल नॉट वाई बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? ए स्कल नॉट वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी सततता सारणी को कोई कठिन बात नहीं, बहुत सरल तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। क्या है? ए की वैल्यू 0 है तो इसका अपोजिट करना है। नॉट का मतलब क्या होता है? अपोजिट करना है। तो वाई की वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी, और जब हमारे पास में ए की वैल्यू 1 होगी तो वाई की वैल्यू भी
क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस नॉट की सततता सारणी को ध्यान रख सकते हैं। अब चलते हैं हम नंद गेट की ओर। किसकी ओर, नंद गेट। नंद गेट के नाम से आपको एंड और नॉट मिला के बनाया गया है। किस किसको, एंड। एंड में मतलब डी, और नॉट में हमारे पास में ये जो आप देख रहे हैं बिंदी ऐसे करके लगा दे तो वो नॉट कहलाता है। ये सिंबल हमारे पास में नंद गेट का होगा। इसमें भी 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। अब इसकी सततता सारणी को देख लेते हैं। सततता सारणी जैसे पास में आपने एंड की पढ़ी थी उसी तरीके से होगी, बस इसमें क्या हो जाएगा, नॉट ऊपर आ जाएगा, नॉट का साइन आ जाएगा। ये नॉट का साइन आप ऊपर देख रहे हैं वो नॉट का साइन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने एंड गेट के लिए टेबल बनाई थी तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो 0 0 क्या करना है हमें, 0 का इसमें मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ में। तो 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब 0 का बेटा क्या करना है, हमें अपोजिट करना है, नोट करना है। तो 0 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से इसका ये 0 0 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे स्टेप को देखते हैं आगे वाले को। तो 0 1 और यहाँ पर भी 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 0 हो जाएगा। 0 का अपोजिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्यों नॉट आ रहा है यहाँ पर, इसलिए अपोजिट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है हमारे पास में 1 0। तो 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास में 0 आ जाएगा। 0 का अपोजिट करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है ना 1 आएगा, और 1 का अपोजिट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये जो हमारे पास में टेबल जो हो गई, ये सततता जो सारणी हो गई वो हो गई पास में नंद गेट के लिए। अब हम बात करेंगे सिर्फ नॉर गेट की। किसकी बात करेंगे, नॉर गेट की। तो नॉर गेट में क्या है, नॉर गेट में भी आपको पता होना चाहिए कि 2 गेटों से मिलकर बनाया गया है, और नॉट से, और किससे, नॉट गेट 2 गेटों से मिलकर बना है। तो और गेट के लिए आपको ये सिंबल हो गया। इसमें हमने नॉट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर आप पास में सर्किल बना दिया, बस नॉट बन गया। ये नॉट हो गया। कौन सा हो गया, ये नॉर हो गया। नॉट ये हो गया और हो गया, तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, नॉर बोलेंगे। तो ये नॉर गेट के लिए सिंबल हो गया, प्रतीक जिसे हम लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं बुलियन व्यंजक की। y बराबर a प्लस बी। a प्लस बी मतलब a और, वैसे कहा मत a और b पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। किसको, उसको a और b को। a का मान 0 है, b का मान भी 0, प्लस करेंगे तो हमारे पास में 0 हो जाएगा। पर हम क्या करेंगे, इसका नोट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। नोट का मतलब अपोजिट होता है, तो ये वैल्यू हमारे पास में 1 हो जाएगी। दूसरे स्टेप को देखते हैं। 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो हमारे पास में फिर से 0 हो जाएगा। 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो हमारे पास में 0 हो जाएगा। 1 1 को ऐड करेंगे तभी हमने बताया था 1 होगा, 1 का अपोजिट करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में 5 गेट हमारे तैयार हो जाएंगे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आखिर हम गेट का उपयोग क्या करते हैं। तो गेट का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एक तो हमारी डिजिटल घड़ियाँ होती हैं उसमें हम गेट का उपयोग करते हैं। दूसरा कंप्यूटर है, उसमें भी गेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारे पास में कैलकुलेटर, इसके अलावा बहुत सारी डिवाइस हैं जिनमें हम गेट का उपयोग करते हैं।